हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। आप देख रहे हैं अरविंद टेक्निकल। आज का ये वीडियो है, एलजी का बोर्ड है। एलजी का बोर्ड में इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो ये मैं आपको मॉडल नंबर बोल देता हूँ। ये 29 इंच का एलईडी की टीवी है एलजी का। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो आप आईसी देख रहे हैं, ये आईसी जला हुआ है, ख़राब है। तो इसको हम साइड करते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, ये आईसी नहीं लगाकर मैं दूसरा बोर्ड लगाऊंगा। ये बोर्ड अलग से यूनिवर्सल है सो। तो एक्चुअली में इस दिखाने की वजह क्या है, मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ इस बोर्ड को। तो सबसे पहले ये जो बोर्ड है देख रहे हैं आप, डबल ट्रिपल कॉइल लगा हुआ है इसमें, 1 2 3। तो बैकलाइट जलाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ये बैकलाइट का जो वोल्टेज होता है 100 वोल्ट के करीब में, ये इससे के वजह से वो जलता है। अलग से मैं कोई बोर्ड लगाऊंगा तो ये बैकलाइट नहीं चलता है। कोई हेवी क्वालिटी का जो है वो अलग से वो बैकलाइट बोर्ड लगाना पड़ता है। तो हम इस बोर्ड में क्या करेंगे कि ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड और ये बोर्ड, ये दोनों बोर्ड, इससे हम 12 वोल्ट लेंगे और इसको हम 19 वोल्ट देंगे एडाप्टर से। तो क्योंकि 19 वोल्ट से तो ये नहीं चलेगा, 19 वोल्ट से तो ये नहीं चलेगा और 19 वोल्ट से ये चलेगा। तो सबसे पहले 19 वोल्ट यहाँ पर देंगे और बैकलाइट इसी से चलाएंगे हम। बैकलाइट इसी बैकलाइट का जो बोर्ड बूस्ट लगा हुआ है कॉइल, इसी से हम जलाएंगे, इसी बोर्ड से। तो ये बैकलाइट बोर्ड कैसे जलेगा और कौन सा पिन में हम वोल्टेज देंगे, कैसे काम करेगा, 12 वोल्ट हम कहाँ से लेंगे, तो सारे आज का जो टॉपिक है यही इसी बोर्ड पर टॉपिक है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि बैकलाइट इसी को चलाना था। सबसे पहले इसमें बैकलाइट कैसे चलता है एक बार देख लीजिए कि ये जो बोर्ड है, सबसे पहले 19 वोल्ट आता है यहाँ पर। 19 वोल्ट के बाद यहाँ पर जो कॉइल बनकर यहाँ पर देता है लगभग 50 या 52 वोल्टेज के करीब में देता है। तो उसके बाद ये यहाँ पर जो कॉइल का फिर से ये आईसी बूस्टिंग करता है, तो जाके ये वोल्टेज फिर से 100 वोल्टेज बनता है। तो ये छोटे वाले जो आईसी है ये इसका ऑपरेट करता है और ऑपरेट करने के बाद ये वोल्टेज बनाता है 50 या 52 वोल्टेज यहाँ पर देता है। तो एक्चुअली मैं सारे वोल्टेज चेक करके आपको दिखाऊंगा। वीडियो के साथ आप बने रहे दोस्तों। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ मिलने का सीखने को कुछ मिलेगा। तो हम 24 वोल्ट को बोर्ड उपलब्ध हो जाता है, पर 29 इंच का जो ये बोर्ड है ये उपलब्ध नहीं होता है। तो ये देखने में सेम ही लगता है, पर ये जब सॉकेट होता है ये सब चेंज हो जाता है। ये जो सॉकेट यहाँ पर है उसको रहता है यहाँ पर, वो चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, पर आईसी को ही रहता है। तो आईसी को हमने रिवूल कर और आईसी को ओपन मैं बाहर कर दिया हूँ। और इस सारे सेक्शन में इसको डाटा शीट को देखेंगे कहाँ पर कितना वोल्टेज है। इसको ये आईसी का भी डाटा शीट देखेंगे कितने वोल्ट पिन पर वो इनेबल होता है। वो सारे प्रक्रिया इस बोर्ड में आपको अप्लाई करके हम दिखाएंगे। और 12 वोल्ट यहाँ से हम देंगे। 12 वोल्ट कैसे लेंगे इस बोर्ड को चलाने के लिए, तो वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों। तो देखिए ये हम मीटर को सेट कर दिए हैं और वोल्टेज हम वोल्टेज रेंज पर रखेंगे। तो वीडियो के साथ देखते रहिए दोस्तों। मैं एक बार वोल्टेज चेक करके आपको दिखाता हूँ नॉर्मली वोल्टेज कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार देख लीजिए। मैं सॉरी दोस्तों, लाइन मैंने नहीं दिया और लाइन दे दिया हूँ। और यहाँ पर एक बार देखिए, मैं 19 वोल्ट यहाँ पर उपलब्ध है, 19 वोल्ट यहाँ पर उपलब्ध है। तो अब हम चेक करेंगे यहाँ पर कितने वोल्टेज यहाँ पर मैंने ग्राउंड किया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 25 वोल्ट है, 52 वोल्टेज है, सॉरी दोस्तों 52 वोल्टेज है यहाँ पर। 52 वोल्टेज यहाँ पर स्टार्ट हुआ। मीटर को थोड़ा मैं सीधा करके रखता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए 52 वोल्टेज यहाँ पर स्टार्ट हुआ और देखिए यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। पर यहाँ पर जो बैकलाइट का जो वोल्टेज है यहाँ पर सिर्फ 52 वोल्टेज है। यहाँ पर ये जो आईसी है अभी ऑपरेट नहीं हुआ है। ये जो वाले आईसी है उस पर सिग्नल अभी नहीं मिला है, क्योंकि ये आईसी जब ये आईसी लगता है तो सिग्नल यहाँ पर देता है। तो यहाँ से सब आप तो देख लिए, यहाँ पर पहले 52 वोल्टेज 42 वोल्टेज बनकर यहाँ पर जाता है इस कॉइल पर। यहाँ से कॉइल फिर से बूस्टिंग होकर इस
कनेक्टर के माध्यम से बैकलाइट जलता है। 100 वोल्ट यहाँ से आउट होता है इस कैपेसिटर की वजह से यहाँ से। तो ये प्रक्रिया होता है। तो एक बूस्टिंग 19 वोल्ट को 52 वोल्ट बनाता है, 52 वोल्ट को बूस्टिंग कराकर 100 वोल्ट बनाता है। तो इस प्रक्रिया से बैकलाइट जलता है, क्योंकि वहाँ जो 29 इंच का जो लाइट होता है, बैकलाइट लाइट होता है, वो बहुत सारा वोल्टेज को बूस्टिंग वोल्टेज को कंज्यूम करता है। तो ये तो कनेक्शन हम बैकलाइट को ऑन अभी तो नहीं किए हैं, अब प्रक्रिया मैंने दिखा दिया हूँ कैसे ऑन होता है। इसको डाटा शीट हम देखेंगे कितने नंबर पिन पर ये रीसेट का बटन है, इनेबल का बटन है, उसके वजह से ऐसा होता है। तो ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 12 वोल्टेज ये देखिए, पहले मीटर पर हम चेक करते हैं और 12 वोल्टेज को हम कोशिश करते हैं 12 वोल्ट आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए, सॉरी दोस्तों, ये लाइट को मैं थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मैंने ग्राउंड किया और इस कॉइल पर देखिए आप, ये देखिए इस कॉइल का वोल्टेज 10 वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर 10 वोल्ट आ रहा है। ये देखिए 12 वोल्टेज यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब 12 वोल्टेज, ये जो 12 वोल्टेज यहाँ पर बनता है वो क्या काम के लिए बनता है, तो एक बार मैं तो दिखा दिया हूँ, एक बार मैं अच्छा से दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा देखिए, मैं इस तो बोर्ड के बारे में सारे बारीकी से मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 12 वोल्टेज बनता है। यहाँ पर इस कॉइल से होकर यहाँ पर कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर लगा वहाँ पर वोल्टेज होता है, और उस कॉइल से यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर, स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो उस स्विचिंग ट्रांजिस्टर के माध्यम से 12 वोल्टेज पैनल पर जाता है। पैनल का वोल्टेज जो है जाता है इधर से, यहाँ पर यहाँ से जंपर लगा हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट 12 वोल्टेज यहाँ बनता है और पैनल में जाता है। तो उसके लिए ये है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ट्रांजिस्टर है आप देख रहे हैं, ट्रांजिस्टर यहाँ पे एक स्विचिंग होता है। स्विचिंग क्रिया होने के बाद यहाँ पर देखिए, इस ट्रांजिस्टर को स्विचिंग होता है, यहाँ पर वोल्टेज देता है, ये रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर आता है, डायरेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है वो डायोड, एक्चुअली डायोड ही होता है। ये जलेगा तो डायरेक्ट वोल्टेज इधर 12 वोल्ट आकर मेन आईसी को जला देगा। तो इसके वजह से डबल स्विचिंग ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, एक फेल होगा तो दूसरा काम करेगा। तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है फीचर के, वो अच्छा क्वालिटी फीचर है, उसके ऊपर हम टॉपिक पर नहीं जाएंगे। तो ये जो यहाँ पर जो सिग्नल आता है, अगर यहाँ पर सिग्नल प्रोसेसर आईसी जब हम स्टैंड बाई रिलीज़ करते हैं तो आईसी मेन आईसी से सिग्नल आता है यहाँ पर, वो सिग्नल तो इसको इनेबल कर देता है, दोनों एक शॉर्टिंग हो जाता है, तो वोल्टेज बाईपास होने लगता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको तो हमको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जंपर, ये जो कॉइल है, ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम जंपर लेंगे और ये जो U11 बोर्ड है इसको हम देंगे। तो 12 वोल्ट यहाँ पर हमको कंप्लीट हो गया। और रही मेन इस बोर्ड का मेन जो टॉपिक है, तो ये जो DC टू DC, ये जो इन्वर्टर जो आईसी है, इसको बूस्ट कराया जाता है। तो इस आईसी के पर कितने नंबर पिन पर ये वोल्टेज जाता है, तो अब हम लोग कैसे पता करेंगे। तो ये देखिए 105 नंबर पिन पर, 105 नंबर ये जो प्रिंट है, ये देखिए, ये जो नंबर को जोड़ दिया हूँ, ये बैकलाइट का जो स्ट्रिप है, ये देखिए यहाँ से मैं जंपर कर दिया हूँ, सब वोल्ट लिए और मल्टीमीटर में जोड़ दिया हूँ, जैसे कि मल्टीमीटर में देख रहे हैं। और ये देखिए मल्टीमीटर में हम दे दिए हैं। तो मल्टीमीटर को यहाँ पर हम रखते हैं। और ये बैकलाइट ऑन के लिए सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, ये जो 7 नंबर का जो पिन है, ये देखिए, ये जो यहाँ का जो 7 नंबर पिन है, इस पिन से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पिन है इसका, इन सेटिंग पिन। मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में दिखाने की कोशिश करता हूँ। 7 नंबर जो पिन है वो सेट बटन है, जहाँ रीसेट लिखा हुआ है वहाँ डाटा शीट में, उस पर जंपर देने से ऑन हो जाता है। तो देखिए एक बार मैं दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पिन का जो कनेक्टर है
वो डायरेक्ट इधर आता है, इसे आपको मैं दिखाता हूँ। वो डायरेक्ट इधर आता है, इधर से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस से यहाँ होकर ये जो कनेक्शन है यहाँ आया, और यहाँ से एक यहाँ आया, और एक 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 यहाँ आया, यहाँ आकर 105 नंबर पिन पर आया, 105 नंबर पिन पर इधर से आकर ये जंपर हुआ, इधर से आया और यहाँ आया 105 नंबर, 103 4 5 नंबर से ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस इसके माध्यम से एक इधर से ग्राउंड है और ये रेजिस्टेंस लगा है, और इधर से एक ट्रैक गया हुआ है, इसके रेजिस्टेंस के बाजू से बीच होकर एक ट्रैक गया हुआ है। इस ट्रैक से डायरेक्ट यहाँ पर आया है, इस ट्रैक पर यहाँ पर, और यहाँ से इधर आया, इधर से आईसी में जा रहा है। तो 105 नंबर पिन पर आकर जा रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 103 4 5 होकर ये ऐसा ट्रैक आया, और ये आया, इधर से एक ट्रैक आया और इधर आया, और ये है ये ट्रैक जो है से इधर आकर इधर जा रहा है इस रेजिस्टेंस पर, और 107 नंबर पिन पर ये जा रहा है, सॉरी 7 नंबर पिन पर। आईसी से जो सिग्नल जाता है 105 नंबर पिन से, 105 नंबर पिन से और इधर जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 वोल्ट का मैं यहाँ पर जंपर किया हूँ, 3 वोल्ट का जो 3 वोल्ट का जंपर मैंने किया हूँ, तो 3 वोल्ट का जो मेमोरी आईसी है 8 नंबर पिन पर 3 वोल्ट आता है। तो एक माध्यम हो गया कि आप ऐसे टच करें, ऐसे टच करें, और जब भी यहाँ पर वोल्टेज बूस्टिंग होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये लेवल पिन। एक पता करने के लिए ये हुआ। अगर डाटा शीट आपको मालूम नहीं है तो, अगर मालूम है तो डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेस कीजिए कहाँ से सिग्नल आ रहा है, वहाँ पर वोल्टेज दीजिए, वो बैकलाइट चलने लगेगा। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ और डायरेक्ट बता दिया हूँ तो ये कैसे जलता है। तो एक बार वोल्टेज देख लीजिए, मैं लाइन में देता हूँ, और लाइन देने के बाद देखिए यहाँ पर 52 वोल्टेज यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 52 वोल्टेज आ गया। देखिए दोस्तों 52 वोल्टेज आ गया, 52 वोल्टेज आ गया। आप देखिए 52 वोल्टेज में से यहाँ से जब भी मैं यहाँ टच करूँगा तो यहाँ पर बूस्टिंग होगा। एक बार फिर से मैं थोड़ा कैमरा को सेटअप कर देता हूँ। ये देखिए मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर वोल्टेज आकर बूस्ट होकर डाउन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर बैकलाइट जो स्टिक यहाँ पर है, वो बैकलाइट जो अभी मैंने बैकलाइट नहीं कनेक्टर नहीं किया हूँ, एक बार बूस्ट होकर डाउन हो जाता है। तो आपको दिखाता हूँ ये कनेक्टर लगाकर। एक बार मैं फिर से वोल्टेज दिखाने की कोशिश करता हूँ। कनेक्ट मैंने कर दिया हूँ, और ये जो आप देख रहे हैं कनेक्टर लगा दिया हूँ। अब वोल्टेज यहाँ पर जो है फिक्स रहेगा। तो एक बार मैं फिर से 105 नंबर जो पिन होता है, एक बार देखिए यहाँ पर जो डायरेक्ट जो देख रहे हैं आप, अब देखिए वोल्टेज 100 वोल्टेज पर फिक्स हो गया है। देखिए 100 वोल्टेज पर फिक्स हो गया है। तो यहाँ पर इस हिसाब से हम पता कर लिए कि बैकलाइट का इनेबल पिन वहाँ पर है और बैकलाइट भी जल रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कैमरा सेटअप है। तो एक तरीका ये हो गया डाटा शीट डायरेक्ट। अब आपको मालूम नहीं है तो ये तो ऐसी ख़राबी है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इधर से ऐसे करेंगे, जैसे कि आप देखिए ऐसे पर हम यहाँ से शुरू से सटाएंगे ना सारे पिन पर, तो कोई ना कोई वोल्टेज पर बूस्टिंग होगा या बैकलाइट जलेगा। तो इससे हमको समझ में आ जाता है। यहाँ से 12 वोल्ट मैंने लिया इस रेगुलेटर से, और U11 पर दिया मैंने। यहाँ पर देखिए यहाँ से इनेबल वोल्टेज जो होता है वो इनेबल वोल्टेज मैंने लिया। ये देखिए इनेबल लिया, और यहाँ पर रेजिस्टेंस पे दिया मैंने वोल्टेज। ये जो आप देख रहे हैं देखिए यहाँ पर 105 नंबर पिन पर जो रेजिस्टेंस था वहाँ पर मैंने दिया। और एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
थोड़ा सा बारीकी से देखिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने इनेबल पिन दिया और यहाँ पर सारा सेटअप है। और भी स्टैंड बाई में है, U11 बोर्ड का स्टैंड बाई में है। तो एक बार मैं फिर से इसको स्टैंड बाई रिलीज़ करता हूँ और रिलीज़ करने के बाद देखिए ये देखिए 100 ये ग्रीन हो गया, लाइट थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ, ग्रीन हो गया। और यह वोल्टेज देखिए, वोल्टेज आ गया कंडीशन में। और ये LVS लगाकर मैंने यहाँ पर LVS दे दिया हूँ, तो देख रहे हैं। और एक बार मैं पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए पिक्चर बिल्कुल सही है। तो ये देखिए पिक्चर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं, इस तरह से आप लोग सेटअप कर सकते हैं। 12 वोल्ट मैंने दिया, कोई रेगुलेटर नहीं लगाया, अलग से बक कन्वर्टर नहीं लगाया। और इसी बोर्ड से बैकलाइट मैंने जलाया, आप लोगों को दिखाया किस तरह से बैकलाइट ऑन होता है। अभी भी जुड़ा हुआ है और ऑन भी है। और मैंने यहाँ पर सेटअप करके भी आपको दिखाऊंगा, ये आपको जस्ट डेमो है। और इस तरह से कनेक्शन मैंने किया। और यहाँ से जो 12 वोल्ट मैंने दिया ये ऑन करने के लिए, U11 चलाने के लिए। और यहाँ से 11 लेकर और जहाँ से आईसी देता है उसके चलाने के लिए, ये देखिए वहाँ पर मैंने ऑन किया 105 नंबर पिन पर, आईसी के 105 नंबर पिन पर मैंने इनेबल वोल्टेज दिया और ये ऑन हो गया। तो इसको ऑन करने के लिए ये भी रेगुलेटर ऑन ज़रूरी है, सारे रेगुलेटर ऑन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से 5 वोल्ट जो आता है, 5 वोल्ट यहाँ होकर डायरेक्ट 1 नंबर पिन पर 5 वोल्ट आता है, 1 नंबर पिन पर 5 वोल्ट आता है। तो इसमें अगर ये चालू कर आप सोचेंगे कि रेगुलेटर ऐसे ही हम निकाल देंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये नहीं चलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ये दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और एक बार फिर से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये सारे सेटअप कर एक बार दिखा देंगे आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग कुछ सीखे होंगे। इसी के साथ मैं विदा करता हूँ और अगले वीडियो में कोशिश करूँगा इससे भी अच्छा बनाने के लिए।